कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने एनडीए से गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया है। इस बात की जानकारी खुद हनुमान बेनीवाल ने शनिवार को दी। गौरतलब है कि हनुमान बेनीवाल लगातार नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं और इसके लिए वे किसानों के समर्थन करने के लिए जयपुर से दिल्ली कूच भी कर चुके हैं। नागौर से सांसद बेनीवाल ने कहा कि हम किसी भी ऐसे दल या व्यक्ति के साथ नहीं हैं जो किसानों के खिलाफ हो। अलवर में किसानों को संबोधित करते हुए बेनीवाल ने कहा कि कृषि कानून किसानों का हक छीनने का प्रयास है और हम इसका साथ कभी नहीं देंगे। गुजरात में आगामी स्थानीय चुनाव के लिए भारतीय ट्राइबल पार्टी और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी एक साथ आ गए हैं। दोनों पार्टियों ने चुनाव एक साथ लड़ने का फैसला लिया है। ये जानकारी बीटीबी विधायक छोटूभाई वसावा ने शनिवार को दी। वसावा ने बताया कि बीटीबी और एआईएमआईएम संविधान को बचाने के लिए एक साथ सियासी मैदान में उतरे हैं। फरवरी और मार्च में जिला पंचायत और तहसील पंचायतों के चुनाव होने हैं। छोटू वसावा झगड़िया से विधायक हैं। उन्होंने कहा कि बीटीबी और एआईएमआईएम गुजरात में होने वाले पंचायत चुनाव में एक साथ आएंगे। उन्होंने कहा कि लोगों को बेहतर भविष्य के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों को हटाने का काम उन्हें करना है। इसके अलावा उन्होंने राजस्थान में भी पार्टी को धोखा दिए जाने की बात कही। शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपे संपादकीय के बाद सियासत गर्मा गई है। शनिवार को एनसीपी सांसद माजिद मेमन ने भी सामना में कही गई बातों का समर्थन किया। मेमन ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से ही यूपीए और भी कमज़ोर हुई है। उन्होंने दावा किया है कि शरद पवार के नेतृत्व में विपक्ष और मजबूत होगा। गौरतलब है कि सामना में प्रकाशित हुए संपादकीय में शिवसेना ने यूपीए की कमान राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी प्रमुख और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार के हाथों में सौंपने की वकालत की थी। वहीं इस लेख के बाद कांग्रेस और शिवसेना में तनातनी बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को जम्मू और कश्मीर में आयुष्मान योजना की शुरुआत की। इस दौरान पीएम ने बीते दिनों संपन्न हुए डीडीसी चुनाव का जिक्र भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में जिला परिषद के चुनावों के शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न होने और लोगों की बड़ी भागीदारी को भारत के लिए गौरव का क्षण बताया और कहा कि इन चुनावों ने एक नया अध्याय लिखा है और दिखाया है कि देश में लोकतंत्र कितना मजबूत है। इसी दौरान पीएम ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। पीएम ने कहा कि जम्मू कश्मीर में इन चुनावों ने ये भी दिखा दिया कि हमारे देश में लोकतंत्र कितना मजबूत है, लेकिन एक पक्ष और भी है जिसकी तरफ मैं देश का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उन आरोपों का भी जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में कोई लोकतंत्र नहीं है और ये है तो केवल कल्पना में। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।